पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राबड़ी के बंगले को लेकर सवाल। बीजेपी बोली घोटाले की कमाई से बन रहा लालू का बंगला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजद सुप्रीमो लालू यादव का महुआ बाग वाला बंगला अब राजनीति का नया मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष की पार्टी भाजपा जदयू लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी ने तो यह बंगले को भ्रष्टाचार से जोड़कर कई आरोप भी लगा दिए हैं, जबकि राजद और कांग्रेस ने उनके आरोपों को बेबुनियादी और अब आधारहीन बताया है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे बंगले के बारे में। हमारे साथ मौजूद सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या है ये बंगला का विवाद? देखिए, बीजेपी ने लालू यादव के नए बंगले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है और सवाल उठाया है कि जब लालू और राबड़ी का कोई कारोबार नहीं है तो इतनी बड़ी संपत्ति का निर्माण कैसे हो रहा है, इतना बड़ा बंगला कैसे बन रहा है। सर, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि एक तो राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर विवाद जारी है, ऊपर से लालू यादव के निजी बंगले को लेकर भी बवाल मच गया है। हाँ बिल्कुल, राबड़ी देवी के सर्कुलर रोड 10 नंबर आवास को खाली करने का नोटिस मिल गया है और वो खाली करने को तैयार नहीं है, तो उसको लेकर राजनीति तो तेज है ही। और दूसरी तरफ राबड़ी देवी का जो बंगला बन रहा है महुआ बाग में, पटना के महुआ बाग में, उसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। तो बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने तीखा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि महुआ बाग में बन रहा बंगला भी घोटाले की कमाई का नतीजा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में सिर्फ 4.5 लाख रुपए में बंगला खरीद लेते हैं और ऐसे में इस घर पर भी आयकर विभाग की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। बीजेपी की सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि लालू प्रसाद का समाजवाद लूट खसोट पर आधारित है और लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड ने ऐशो आराम की दुनिया खड़ी कर ली है। पटना का नया यह महल उसी का हिस्सा है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि संभव है यह घर भी किसी दिन जब्त हो जाए। तो राबड़ी देवी के इस बंगले को लेकर सियासत तेज है और जदयू भी बंगले को लेकर काफी हमलावर दिख रही है। हाँ, जेडीयू के संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत, उन्होंने बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए लालू राबड़ी के बंगले पर हमला बोला है और कहा है कि लालू प्रसाद का नाम चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और रेलवे नौकरी घोटाले जैसे मामलों से जुड़ा रहा है। आरजेडी ने अब इसका पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी बिना सबूत के राजनीतिक बदनामी फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पर पलटवार किया है और कहा है कि भाई प्रशांत किशोर ने आपके ऊपर भी तो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पेट्रोल पंप और अवैध संपत्ति को लेकर कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी आज तक तो चुप है, उस पर क्यों नहीं जवाब दे रही है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने दामन को झांक लीजिए। तो सर, ऐसे में राबड़ी देवी के महुआ बाग वाले घर के बारे में भी थोड़ा बताइए, विस्तार में बताइए सर, क्योंकि आप जाकर कवर किए। देखिए, पटना के बहुत इंटीरियर में है महुआ बाग, मतलब पोटैटो रिसर्च सेंटर है, उसके पीछे बहुत अंदर जाकर ये बंगला है। और मुझे लगता है कि ये ज़मीन बहुत पहले ली गई होगी, तब तो बहुत कौड़ी के भाव मिली होगी, क्योंकि वो इलाका उजाड़ था। 2005 तक वो पूरा खाली इलाका था, गांव था, महुआ बाग गाँव ही है, यादवों की बस्ती है, यादव बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ हैं। और कहा जाता है कि जिस यादव का रिश्तेदारी इस महुआ बाग में नहीं है वो खांटी यादव नहीं है। तो यादवों की पहचान से गांव जुड़ा हुआ है और लालू राबड़ी जी ने बहुत सोच समझकर वहाँ पर ज़मीन लिया है और लगता है कि 1.5 से 2 एकड़ ज़मीन में ये बंगला बना हुआ है और यह आवास लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इंटीरियर का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह घर किसी बंगले से कम नहीं है। हमने तस्वीर भी दिखाई है, देख लीजिए। तो यह एक भव्य हवेली जैसा लग रहा है और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी खुद रोज समय समय पर निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। जब मेरी टीम पहुंची थी तब भी लालू यादव वहां पहुंचे थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग के चारों ओर 12 से 14 फीट की ऊंची दीवार बाउंड्री बनाई गई है, लेकिन इस हवेली की चमक और आर्किटेक्चर सबका ध्यान खींच लेता है। तो अब तो ये इलाका पूरा सघन आबादी वाला इलाका हो गया है, बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं, घर बन गए हैं, अब एका दुका खाली प्लॉट दिखता है। तो कार्यकर्ता भी यहाँ ठहर सकते हैं, आए तो इतनी जगह है जहाँ मतलब वहाँ रुक सकते हैं और भी कई सुविधाएं हैं इस बंगले में। सर, तो क्या क्या सुविधाएं हैं इस बंगले में? देखिए, पूरा परिसर खुला हुआ है और
बाउंड्री इतनी ऊंची है कि पूरा सुरक्षित दिखाई दे रहा है। और अब कहा जा रहा है कि इसको आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। इस आवास में 8 बड़े बेडरूम बनाए गए हैं। विशाल ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, पूजा रूम है, फैमिली लाउंज है, अलग से स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए हैं। इमारत के चारों ओर बड़ा ग्रीन जोन, इमारत के चारों ओर एक सड़क बनाई गई है और उसके किनारे किनारे ग्रीन जोन बनाने के लिए जगह छोड़ी गई है। तो मानकर चलिए कि यहाँ एक साथ 50-100 गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं अंदर, बंगले के अंदर। और बहुत खूबसूरत बाग बगीचा भी डेवलप किया जा सकता है। और ये बंगला तो है बहुत खूबसूरत, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बंगला खूबसूरत है तो हजारों करोड़ का है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पटना में आपको याद होगा कि 2005 के पहले जमीन कौड़ी के भाव थी। बेली रोड में जमीन 30,000 रुपया कट्ठा मिलती थी। 30,000 रुपये? बिल्कुल। अगर उस समय उन्होंने लिया होगा तो वहाँ 5,000 10,000 रुपया कट्ठा मिला होगा। लेकिन अगर आज की तारीख में उस जमीन की कीमत आंकी जाए तो करोड़ों में है। मतलब आज की तारीख में वहाँ 50 लाख 40 लाख से कम में तो ज़मीन नहीं मिलेगी। और ये ज़मीन लगभग 2 एकड़ 1.5 एकड़ है, तो करोड़ों में उसकी कीमत है। तो नज़र तो लगेगी विरोधियों की। लेकिन अब लालू यादव इतने नासमझ नहीं है कि पटना में 2 एकड़ में हवेली बनाएंगे और उस हिसाब किताब उनके पास नहीं होगा। तो ज़मीन देख कर आँख लग रही है लोगों की। वैसे घर तो बहुत लोगों के हैं पटना में। 2 मंजिला बंगला है, 8 कमरे वाले मकान पटना में तो एक विधायक का भी मिल जाएगा। तो बंगले में कोई खास चीज़ मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन बंगले की जो चारदीवारी है वो बड़ी है और उसको देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना ज़मीन पटना में, बाप रे बाप। लेकिन ये ज़मीन कब ली गई है तो लालू जी ही बताएंगे। और मुझे लगता है कि बिना प्रमाण के किसी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से बचना चाहिए। क्योंकि ऐसे बंगले तो मुझे लगता है कि पटना में हजारों होंगे। सर तो लालू का बंगला ही से सवाल उठ रहा है जी। तो सर ये जो विरोधी हैं या सत्ता पक्ष जो है वो लालू यादव के बंगले पर इतने सवाल उठा रहे, तो क्या लालू यादव उनको चुप्पी साधेंगे? वो बताएंगे उस बंगले के बारे में? क्यों बताएंगे? उनसे इनकम टैक्स पूछेगा तो बता देंगे। अब कितना लोगों को सफाई देंगे? तो सफाई देने की जरूरत तो केवल इनकम टैक्स विभाग को ही ना है। और इनकम टैक्स विभाग में उन्होंने दिखाया नहीं होगा कि मेरा बंगला बन रहा है, जमीन कितने की है, कितने की लागत से बंगला बनाया जा रहा है, हो सकता है उस पर लोन भी लिया हो। तो लालू यादव चूंकि बड़े राजनेता हैं और उनका परिवार तो कई घोटालों में फंसा हुआ है, इसलिए वो कुछ भी करते हैं तो घोटाले से जोड़ दिया जाता है। तो विधानसभा में भी पत्रकारों ने जब सवाल पूछा राबड़ी देवी के इस बंगले को लेकर, तो भाई वीरेंद्र भड़क गए, बोले तुम लोग पागल हो, कैसे सवाल पूछते हो। तो लालू जी रोज वहाँ जाते हैं, राबड़ी जी जाती हैं नियमित रूप से, तो चोरी छुपे थोड़े बंगला बना रहे हैं, वहाँ तो रोज जाते हैं और पहले से जाते रहे हैं। इलाके के लोगों से भी मैंने बात की कि लालू जी यहाँ कब से आते रहे हैं, तो उनका कहना था कि बहुत दिनों से लालू राबड़ी जी इस इलाके में आते रहे हैं, उनकी ज़मीन पहले से है और अब बंगला बन रहा है तो रोज़ आते हैं और रोज़ लोगों से मुलाकात भी होती है। तो मैं भी पहुँचा था वहाँ, तो संजोग था कि ठीक मेरे पीछे लालू जी का काफिला आ रहा था। तो मैंने साइड दिया और उनका काफिला अंदर घुसा और मैं सोचा कि अंदर जाकर उनसे बात करूँगा, हाँ बंगले का जायजा लूँगा। तब तक वो अंदर गए और एक चक्कर लगा के बाहर निकल गया, तो गेट बंद हो गया, तो अंदर नहीं जा सका। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस बंगले को लेकर और इस पर जो लगातार प्रहार हो रहे हैं, अब हमलावर हो रहे हैं सत्ता पक्ष, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।